Hello guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So, in continuation to our Minor Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is Seven of Swords. So we are going to learn this card today. We are going to learn it upright also and reverse also. कितना येलो येलो कार्ड है ना, मतलब वैसे तो कार्ड सुंदर है काफ़ी, बट नेगेटिव है क्योंकि सारे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड नेगेटिव हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में टैरो कार्ड इज़ ऑल अबाउट आवर लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी रहती है और नेगेटिविटी भी रहती है। तो स्वॉर्ड्स नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कार्ड को स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको अपराइट देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी वाइब चेक करेंगे कि इस कार्ड की क्या वाइब है। वैसे तो ये कार्ड का कलर जो बैकग्राउंड में है वो येलो है एंड येलो पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड जो है ये नेगेटिव है। मतलब मुझे तो ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ट्रिकरी का कार्ड है। इट्स जस्ट लाइक ये जो पर्सन है, ये पर्सन के हाथ में 5 स्वॉर्ड्स हैं और 2 स्वॉर्ड्स यहाँ पड़ी हैं। इट मीन्स ये स्वॉर्ड्स को चुरा के लेके जा रहा है। इट मीन्स ये कोई चोर भी हो सकता है, थीफ हो सकता है, या फिर ये कोई चीज़ें छुपा रहा है किसी से। इसका फेस का कॉन्फिडेंस देखो आप ज़रा। इसका फेस का कॉन्फिडेंस बताता है कि ये चीज़ें चुराने में सक्सेस हो चुका है, और जिस तरीके से ये भाग रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जब भी ये कार्ड आता है ना तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना चाहिए। आप उस पर्सन को बिल्कुल अलर्ट कर दीजिए कि मतलब जिस भी पर्सन से वो बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है और जिसकी भी वो रीडिंग ले रहे हैं, अगर उसके लिए कार्ड आ रहा है तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है। वो हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा हो, या वो आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रिटेंड करो, लेकिन असल में वो वैसा है नहीं जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ और ही ट्रिक चल रही है आपको लेके। वो आपको एक्चुअल में मैनिपुलेट करना चाह रहा है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लग भी रहा है, तभी आप टैरो रीडिंग ले रही हैं, आपको लग भी रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस है उस चीज़ में, आपको शक भी हो रहा है, और लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम से उससे बात कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे को तो बात किए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, ये मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअल में गड़बड़ होती है। ये मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक बार वैसे ही मतलब अपनी मेड के लिए कार्ड निकाला था एंड 2-3 दिन बाद ही उसने चोरी कर ली थी। तो ये चीज़ें हो भी जाती है क्योंकि जो होना होता है, जो लिखा होता है वो हो ही जाता है। लेकिन अगर ये कार्ड आता है तो हमको उस पर्सन से अलर्ट रहना चाहिए। मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें उसके कहने पे जो कि आपको बाद में हार्म कर सके। कोई भी ऐसा स्टेप आप ना उठाएं, ठीक है। बिल्कुल कॉशियस हो जाइए आप। तो ये कई बार क्या होता है कि मतलब मेनली क्या है कि वो पर्सन जैसा प्रिटेंड कर रहा है वैसा है नहीं। हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहा हो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है इस चीज़ में, ठीक है। वो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत आपसे प्यार करता है या उसकी कोई गलती नहीं है, बट एक्चुअल में वो क्या सोच रहा है अंदर से आपको ना वो ऐसा सोच रहा है कि यार इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अंदर से उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, ठीक है। या फिर अब जैसे ही कि ये कुछ छुपा रहा है, जैसे तो कोई भी रिलेशनशिप में ये भी बात हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा हो, कोई ऐसी बात छुपा रहा हो जो आपको क्रूशियल लगती हो, जो आपके लिए मतलब रैशनल हो समझना, लेकिन आपको नहीं पता और वो आपसे छुपा रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड का मीनिंग यही है कि ट्रस्ट इज़ वेरी क्रूशियल, और आपको ट्रस्ट उसी पर्सन पे करना है जो आपसे प्यार करता है, जिसकी इंटेंशन आपके लिए ठीक है। तो आपको गलत चीज़ों में नहीं फंसना, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आने वाला है
वो आपके साथ ट्रिक खेल सकता है, और जो भी पर्सन आएगा या तो वो टाइम पास करेगा आपके साथ, टाइम पास करते करते आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है किसी भी चीज़ को लेके। सो बी अलर्ट, ओके। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो ऐसा प्रिटेंड तो कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, जबकि वो एक्चुअली में आपसे प्यार नहीं करता। उसको आपसे कुछ चाहिए। हो सकता है कई लोग होता है ना कि पैसों के पीछे भागते हैं, प्यार दिखाते हैं लेकिन पैसों के पीछे भागते हैं, और उनको पैसा चाहिए होता है। मेनली क्या चीज़ चाहिए होती है लोगों को? पैसा चाहिए होता है, और पैसों के पीछे वो गलत काम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इस वजह से आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। आपको क्या करना है, एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि आप उस पर्सन को जाके सुना दो, नहीं तू तो मुझे धोखा दे रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आपको जस्ट एक अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कार्ड आया मीन्स टू बी अलर्ट। तो क्या करना है आपको कि आपको ना उसको एनालाइज करना है सिचुएशन को। आप उसके बिहेवियर को देखना शुरू कर दीजिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दीजिए। आप ये नहीं कि एकदम जाके ब्रेकअप कर लीजिए, आपको एनालाइज करना है उसके बिहेवियर, क्योंकि ये चाह क्या रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे आजमाइए, जानबूझ के उसे कोई ऐसी बात बोलिए, टेस्ट कीजिए उसे कि ये मेरे लिए ये चीज़ कर भी सकता है या नहीं। फिर आपको ना सच्चाई सामने आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये कार्ड क्यों आया था, ओके। और अब हम नेक्स्ट इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो करियर में भी कोई पर्सन ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है पीठ पीछे, आपको नहीं पता। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। वो क्या कर रहा है, पीठ पीछे लोगों को जाके, आपके बॉस को जाके आग लगा रहा है कि ये काम नहीं करती एंड सो मतलब कोई कुछ ऐसी बातें बोल रहा है ताकि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आपको उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि आप ही उसी के साथ बैठते हो, क्योंकि जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं कई बार वो ही पीठ पीछे स्वॉर्ड मार देता है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे पर्सन से बचना है ताकि आपका करियर बना रहे, ओके। और अगर फाइनेंस से रिलेटेड बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई पर्सन इन बिटवीन है, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई पर्सन इन बिटवीन है जो मतलब आपको प्रॉपर्टी ख़रीदवा रहा है, तो वो पर्सन ठीक नहीं है, उसका अपना मेन मोटिव है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ दिक्कत है जो वो आपको बता नहीं रहा, ठीक है। मतलब फाइनेंस में तो ये कार्ड बहुत ही गंदा कार्ड है। मैं बताऊं कि बहुत ही लॉसेस सफ़र करने पड़ सकते हैं। आप जिस मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन का पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी का दे ही दिया, और कोई भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से पर्टिकुलरली आप उसके कार्ड्स निकाल के चेक करें कि ये मेरे लिए ऑनेस्ट है या नहीं। और अगर वो आपके लिए डिसऑनेस्ट है ना, तो वो क्या करेगा, कमीशन खाएगा बीच में, और आपके कस्टमर्स अपने कस्टमर्स बना लेगा, उनसे बात करेगा कि आप कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके ऑर्डर्स दिलवाता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो बीच में क्या करता है कि आपके कस्टमर से पर्सनली बात कर लेता है और कमीशन खाने की बीच में कोशिश करता है, वो आपके साथ लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए आपने उसे बोला कि मतलब 500 रुपये की चीज़ ले आ जाके, तो उसने क्या किया, 100 रुपये अपनी जेब में डाल लिए और बाकी के आपको वापस कर दिए। मतलब वो बीच में हर चीज़ में पैसा खा रहा है। तो आपको मतलब हर पर्सन के लिए आपको कार्ड्स निकालने पड़े, आप निकालिए, लेकिन बी अवेयर, ओके। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो आप हेल्थ को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, मींस आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास या तो नहीं जा रहे हैं, या जिसके पास भी जा रहे हैं वो डॉक्टर ठीक नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसने अल्ट्रासाउंड कराया और उसने बोला कि जब भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। तो उसने कार्ड्स निकलवाए, तो मैंने उसको बोला कि एक बार आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, आपको अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाना पड़ जाएगा तो आप दोबारा करवाइए, ठीक है। और इससे मत कराइएगा, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, किसी से पूछ के, आपके नोन में कोई भी होगा उससे पूछिए कि कौन सही करता है, तो आप उससे एक बार दोबारा ज़रूर करवाइए। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट ऐसे फेक थोड़ी आएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता दिए तो वो डॉक्टर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बता सकता है।
तो मैंने जस्ट उन्हें बोला कि आप एक बार कीजिए ये चीज़, क्योंकि अगर आपको लग रहा है, क्योंकि वो लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और उस टाइमिंग में अगर ऐसी बात अगर डॉक्टर्स ने बोल दी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल था, बहुत माइंड पे उनके फ़र्क पड़ना था इस चीज़ के लिए। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप किसी और डॉक्टर को दिखाइए। तो वो कहीं बाहर जाके उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया एंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई एंड रिपोर्ट वाज वेरी नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। एंड उन्होंने मुझे इतना थैंक किया। अगर मान लीजिए वो पहली वाली रिपोर्ट पे रिलाई कर जाती तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता कि बेबी होने पे ऐसे हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो हेल्थ के मामले में क्या कहना है कि आप एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए डॉक्टर का, क्योंकि जिस आप डॉक्टर से आप करवा रहे हैं या तो उससे कोई गलती हुई है या फिर रिपोर्ट्स वगैरह ठीक नहीं है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हेल्थ को लेके मतलब हेल्थ को अवॉइड नहीं करना, ये कार्ड ये कहता है अपराइट में, ओके। तो अब हम रिवर्स की तरफ शुरू करते हैं। इस कार्ड के काफ़ी सारे मीनिंग हैं। आपको किसी भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो में जो जो बता रही हूँ वही वही आपकी रीडिंग में आएगा। रीडिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कहीं पे भी कभी भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके। तो चलिए अब हम रिवर्सल की तरफ जाते हैं। अगर ये कार्ड अब रिवर्स हो जाता है तब भी इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड रिवर्स हो चुका है तो इसका मीनिंग है कि जो भी ट्रिक इसने खेली थी, जिसके साथ भी इसने धोखा किया था, तो अब इसे गिल्ट फील होना शुरू हो गया कि मैंने इतना बुरा कैसे कर दिया, मतलब उसे बिना बताए कि उसे अब गिल्ट हो रहा है चीज़ों के लिए कि मैंने ऐसे कर दिया। अब वो माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। अब माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन मांगेगा या नहीं ये तो आपको दोबारा कार्ड्स मतलब साइड कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। अब इसे फील हो रहा है कि इसने बहुत बुरे कर्म कर दिए आपके साथ, तो इसे ना अब डर लगने लग गया है कि अपने कर्मों से कि ये मेरे कर्म मुझ पर ही आके ना पड़ जाएं, और इसे गिल्ट भी फील हो रहा है लेकिन ये बता भी नहीं पाएगा कि इसने क्या गलत किया। अगर इसने बता ही दिया तो हो भी सकता है इसके पीछे इसके लिए इसको लीगल एक्शन कोई उठा ले। मान लो उसने चोरी करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि लीगल एक्शन इस पर उठाया जाएगा, है ना। तो ये नहीं बताएगा, फिर से छुपाएगा चीज़ों को, है ना। अब रिवर्सल में इसके एक मीनिंग नहीं है, इसके काफ़ी सारे मीनिंग हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो भी इसने किया, जिस चीज़ को भी लेके इसने मतलब अपराइट में क्या किया था, कुछ ना कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से ये किसी और को ब्लैकमेल कर सके, है ना। मतलब ट्रिकरी फ्रेंड बना था ये जानबूझ के। तो अब क्या कर रहा है, अब इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि गिल्ट वाली बात हो। अब क्या कर रहा है ये, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, इसने ब्लैकमेल करना इसने शुरू कर दिया। क्योंकि आप अपराइट में जब था तब आप अलर्ट नहीं हुए, तो आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया उस पर्सन पे। तो अगर आपने ट्रस्ट कर लिया था तो अब उसका भुगतान आ जाएगा, है ना। तो रिवर्स में क्या है कि ये और तेज़ हो चुका है बंदा कि आपके साथ अब आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो आपको बच के रहना है, चीज़ों को ना अब हैंडल करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इससे करने की ज़रूरत है कि भाई तेरे को जो चाहिए ले ले, तो मुझे ब्लैक मत कर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है अब कार्ड को देख के मतलब ऐसी ऐसी बातें मैं बता रही हूँ तो डरना नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये कार्ड जब भी रिवर्स आता है तो आपको साइड कार्ड्स चेक करने हैं, ठीक है। अब साइड कार्ड्स में आ जाए डेविल, तो डरने वाली बात ही है कि ये मतलब आपका फ़ायदा उठाएगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, और इसको मतलब वो चीज़ मिल चुकी है जो इसे चाहिए थी, अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। और अगर कार्ड में इसके साथ सैडनेस आ रही है तो इसका मतलब ये गिल्ट में है कि भाई इसको लगने लग गया कि जो भी इसने किया था वो गलत किया था, तो अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, तो आप उसे माफ़ भी कर सकते हो। तो इस कार्ड के साथ हमेशा साइड कार्ड्स आप चेक करें। जब भी आप कार्ड निकालते हैं तो एक तो निकालते नहीं हैं, 2-3 तो कार्ड्स निकालते हैं। तो और एक चीज़ और है, ठीक है। मान लो इस कार्ड के साथ मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो वो क्या करेगा, मतलब इसके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो आपको मतलब आपको हार्म कर सके, लेकिन वो उल्टी पुल्टी बातों में घुमाएगा आपको, है ना। और मान लो आप इसके साथ फूल का कार्ड आ जाए, तो आप क्या करेगा, अभी इसके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि आपको हार्म कर सके, लेकिन आपको फूल करने की कोशिश करेगा, पागल बनाएगा। मान लो इसके पास कोई प्रूफ नहीं है आपके अगेंस्ट, लेकिन वो क्या करेगा, पागल बनाने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं होगा। तो ये एक स्टोरी सी बन जाती है, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगी
क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बंदा है भाई इससे बच के रहो, है ना। तो जैसे भी है, मतलब आपकी जब इंट्यूशन, मतलब अब मैं जो चीज़ें बोल रहे, हो सकता है आपकी इंट्यूशन कुछ और ही बोले उस टाइम पे, तो जो भी इंट्यूशन आपकी काम कर रही है ना उस वक्त, तो आप वही बोले और कॉन्फिडेंट होके बोलिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कहीं इसका मीनिंग ये निकला, तो ऐसा नहीं करना। आपकी इंट्यूशन वही बुलवाती है, टैरो कार्ड्स आपसे वही बुलवाते हैं जो एग्जैक्ट होता है, ठीक है। और आपको भी नहीं घबराना बिल्कुल भी अगर आपके टाइम में ऐसा कोई कार्ड आ जाए, क्योंकि ये हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी मज़े ले रही हो, मतलब कोई ऐसा थर्ड पर्सन बीच में हो जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा हो। मान लो 2 पर्सन आपस में रिलेशनशिप में है और कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो जो बीच में टांग अड़ा रहा हो और ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा हो, इस रिलेशनशिप को तोड़वाने की कोशिश कर रहा हो। तो बेसिकली आप जिसकी रीडिंग ले रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। अगर उस पर कार्ड है तो ये उसी का ही है कि वही पर्सन ऐसा है, ओके। तो रिवर्स में हम आगे बढ़ते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। अगर लव एंड रिलेशनशिप में ये रिवर्स आ जाता है तो आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि वो पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि उसने ठीक नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें छुपाई अपने पार्टनर के साथ। तो अब वही चीज़ है कि आप साइड कार्ड्स देखेंगे कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। तो रिवर्सल में यही कहता है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी ट्रुथ था, जो भी लाइज थे, सॉरी, जो भी झूठ बोले थे इसने, वो सब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और लव एंड रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, ये पर्सन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। वही चीज़ें हैं कि आप साइड कार्ड्स निकालेंगे और पता करेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, ठीक है। और कोई आपको बीच में, क्योंकि ये रिवर्सल में थोड़ा सा डाउट होता है सबको, अगर कोई डाउट हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ओके, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। अब अगर करियर की बात करें तो इट मीन्स आपको उस पर्सन का पता चल चुका है जिससे आप बातें शेयर कर रहे थे, और आपको पता लग गया कि यही पर्सन है जो मेरा करियर ख़राब करना चाहता है, मेरी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन करना चाहता है, मुझे डीमोटिवेट करना चाहता है। तो पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब आपको समझ में आ चुकी है, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है पूरी कि कौन सा ऐसा पर्सन है, ठीक है। और फाइनेंस के मैटर में भी मैं यही बोलूँगी कि आपको ये चीज़ या तो पहले से ही पता चल गई है कि मतलब आपका लॉस हो सकता है कि बच गया हो, आपको पहले ही ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि ये पर्सन मुझे झूठ बोल रहा है और मुझे इस प्रॉपर्टी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे फेक चीज़ों में, क्योंकि फाइनेंशियल में तो फेक चीज़ें कई होती हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें में हैं जिसमें लीगली बंदा फंस जाता है। तो आपको उस पर्सन की समझ में आ चुकी है ये पर्सन ऐसे मेरे साथ धोखा कर रहा है और आप उससे बच चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ हमेशा मैं बार बार बोल रही हूँ कि साइड कार्ड्स ज़रूर निकालना सिचुएशन का, तभी पता चलता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ को अब आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन लिया, या फिर आप हेल्थ में कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास ऐसे फंस गए थे कि आपको या तो गलत इंजेक्शन लगा या गलत दवाई आपको खानी पड़ी। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट था और आप अब सही ट्रैक पे आ चुके हैं। अब आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर कोई नहीं दे रहा तो उसे एडवाइस कीजिए कि भाई अपनी हेल्थ पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके साथ पीछे मतलब कुछ ऐसा हुआ था हेल्थ वाइज जो आपको पता नहीं चला, मतलब वो तो वो खुद ही बता देगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। के लिए आप फ्यूचर के भी कार्ड निकाल सकते हैं कि अब जो भी सिचुएशन चल रही है तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आगे पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो आप एडवाइस कीजिए कि आपकी मतलब हेल्थ को अब अवॉइड नहीं करना है, और आगे हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दे दीजिए, ठीक है। तो आई जस्ट होप इसके सारे मीनिंग्स मैंने कवर कर लिए हैं और आपको डीप मीनिंग्स इसके समझ में आ चुके हैं। फिर से कह रही हूँ कि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और किसी भी सिचुएशन में ये कार्ड आ सकता है। और एक सिचुएशन और है कि अगर कैरेक्टर वाइज किसी का ये कार्ड आ जाता है, मान लो मैं पूछ रही हूँ कि ये पर्सन कैरेक्टर वाइज कैसा है, और अगर ये ऐसा है तो भाई इसका रिस्की बिहेवियर है, डू नॉट गो फॉर इट, ओके। तो थैंक यू सो मच
and wait for my next video.